एक युवा गुरु का एक बूढ़ा शिष्य था। एक दिन वह शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, ऐसा क्या है जो हमारा कभी इंतजार नहीं करता। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्या है जो हमारा इंतजार नहीं करता। शिष्य ने कहा, जो हमसे प्रेम नहीं करते, जो हमें नहीं चाहते, जो हमें धोखा दे रहे हैं, वह कभी हमारा इंतजार नहीं करते। गुरु ने कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में बस एक ही चीज है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वह बस चलती जाती है। शिष्य ने कहा, और वह क्या है गुरुदेव। गुरु ने कहा, समय। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज तक समय ने किसी के लिए इंतजार नहीं किया, ना ही वह किसी के लिए कभी रुका है। जो उसके साथ चलना चाहते हैं वह उन्हें भी साथ ले लेता है, और जो उसके साथ नहीं चलना चाहते वह उन्हें भी अपने साथ ले ही जाता है। कुछ समय के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, और कुछ समय के साथ जमीन पर रास्ते पर घसीटते हुए चलते जाते हैं। किसी को आना हो या ना आना हो, वह कभी किसी का इंतजार नहीं करता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जीवन में ऐसी क्या चीज है जो हर किसी के जीवन में अवश्य घटती है, और जो जीवन में निरंतर सत्य है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्या है जो सभी के जीवन में सत्य है और हर किसी के जीवन में घटती अवश्य ही है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में एक समानता है, और वह है कि हमारे सबके जीवन में सुख और दुख एक जैसे आते हैं। हर कोई अपने दुख से बहुत दुखी है, हर कोई अपने सुख से कम सुखी है। गुरु ने कहा, हम सबके जीवन में, यहाँ तक कि सभी प्राणियों के जीवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में दो सत्य हैं, अटल सत्य हैं। वह सभी के जीवन में है, और वह है किसी भी चीज का जन्म लेना और अनिवार्य रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इसके अलावा सब भ्रम है, और यह सारे भ्रम हमने ही बनाए हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख का होना भी एक भ्रम ही है। इसके निर्माता हम खुद ही हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। पूरे जीवन में तो मैंने अपने दुखों को दूर करने और सुखों को बटोरने में लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि यह सब हमारा वहम है, भ्रम है। इस प्रकार तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरुदेव, सत्य क्या है। गुरु ने कहा, सत्य यह है कि हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है और ना कोई दुख है। केवल जन्म, जीवन और मृत्यु, यही चीजें हैं। इनके बीच में जो जीवन हमें मिलता है, उसमें कोई दुख नहीं है। उस जीवन को कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास मस्तिष्क है, शरीर है। सब बहुत आसानी से हो जाता है, पर उन आसान चीजों को हम बहुत कठिन बना देते हैं। यही कठिनाइयाँ दुख देती हैं, और जब इन कठिनाइयों को दूर कर लेते हैं तो वह सुख दिखाई देता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया स्पष्ट कर बताएं। गुरु ने कहा, किसी बच्चे का जन्म होना सुख की बात है या दुख की बात। शिष्य ने कहा, यह तो बड़े सुख की बात है। गुरु ने कहा, पर किसी बच्चे के जन्म पर कोई सुखी होता है तो कोई दुखी हो जाता है। लड़की का जन्म हुआ तो ज्यादातर लोग दुखी हो जाते हैं, जबकि यह सुख है। ऐसा क्यों होता है। शिष्य ने कहा, हमारी सोच के कारण। हम किसी चीज के बारे में एक सोच बना लेते हैं। अगर वह वैसी ही होती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, और हमारी सोच के विपरीत हो जाए तो हम दुख का अनुभव करते हैं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इसे ध्यान से समझो। सत्य वह है जो सोच से परे है। सत्य है जन्म होना,
यह स्वाभाविक है और होता है, लेकिन इस जन्म के साथ जब हमारी सोच जुड़ जाती है तब यह सत्य दुख और सुख में परिवर्तित हो जाता है। शिष्य ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमारा सोचना गलत है? हमारे पास सोच नहीं होनी चाहिए? गुरु ने कहा, सोच गलत नहीं है, सोच का होना आवश्यक है, पर सोच में समझ होनी चाहिए। अपने जीवन को अपनी सोच से सही दिशा देने की समझ होनी चाहिए। जीवन कोई दुख नहीं है, पर हम उसे दुख बना देते हैं अपनी सोच के कारण। एक पति अपनी पत्नी से दुखी है, एक पत्नी अपने पति से दुखी है, और एक पति पत्नी एक दूसरे से दुखी हैं, जबकि उनके पास जीवन है, स्वस्थ शरीर है, बच्चे हैं, खाने के लिए भोजन है, घर भी है, कपड़े भी हैं, जरूरत की जो चीजें उन्हें चाहिए वह भी है, पर फिर भी वह दुखी हैं। क्या उन्हें दुखी होना चाहिए? शिष्य ने कहा, नहीं, पर ऐसा होता है। मेरे सांसारिक जीवन में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। सब था, लेकिन जीवन में खुशी नहीं थी। मैं जो चाहता था वह मेरी पत्नी नहीं करती थी, वह हमेशा मुझे दबाने की कोशिश में लगी रहती थी। गुरु ने कहा, यही वह सुख और दुख का भ्रम है। दुख का कोई कारण नहीं, हमारी सोच ही दुख का कारण बन जाती है। पत्नी चाहती है कि पति उसकी सुने और उसके कहे अनुसार चले, ताकि बाकी घर वालों से दूर वह उसके पास ही रह सके। पति चाहता है कि पत्नी उसकी सुने, ताकि वह सभी परिवार के साथ मिलजुल कर एक साथ रह सके, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम एक दुख में पड़ जाते हैं, जो वास्तविक दुख नहीं है, केवल सोच है। शिष्य ने कहा, क्या वास्तव में जीवन में कोई दुख नहीं है? क्या एक भी दुख नहीं है? गुरु ने कहा, जीवन का केवल एक ही दुख है, और तुम जानते हो वह क्या है? शिष्य ने कहा, हाँ, वह है मृत्यु। गुरु ने कहा, नहीं, मृत्यु तो एक सुख है। इसे दुख मानकर हम दुखी होते रहते हैं। जीवन का एक ही दुख होता है, और वह है खाली पेट होना, भूख का होना, क्योंकि यही वह एक रास्ता है जो अगर खराब हो जाए तो दुनिया की सबसे कीमती चीज बिखरने लगती है। और वह क्या है? वह है तुम्हारा शरीर। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यह बड़ा कीमती है, यह सबसे बड़ा सुख है, पर इस सुख को तुम सुख नहीं मानते। यह भी तुम्हारी सोच के कारण ही है। भ्रम में जीते हो कि स्वादिष्ट भोजन में सुख है। वास्तव में भोजन में सुख है। स्वादिष्ट भोजन से मतलब नहीं है। भोजन स्वादिष्ट ना हो तो तुम्हें दुख हो जाता है, जबकि साधारण आहार से भी तुम्हारे शरीर को पोषण मिल सकता है। यह सुख है। शिष्य ने कहा, आपकी सभी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, पर मैं अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी चीज बताएं कि मेरे सारे अंधकार छट जाएं। गुरु ने कहा, तो इसका अनुभव तुम्हें खुद लेना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे कल सुबह जब तुम उठोगे तब तुम्हारे शरीर का सारा नियंत्रण जो प्रकृति ने अपने हाथ में लिया है, एक एक करके तुम्हारे पास आ जाएगा। अपना पूरा शरीर तुम खुद नियंत्रित कर सकोगे। बस मृत्यु को छोड़कर सब तुम्हारे हाथ में होगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए और शिष्य अपनी कुटी में जाकर आराम करने लगा। रात हुई और शिष्य सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह उठकर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका दम घुट रहा है, तो उसने देखा कि उसे सांस नहीं आ रही है। वह छटपटाया, चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। वह तड़पने लगा। तभी गुरु वहां आए और कहा, अरे शिष्य, सांस क्यों रोक रखी है? अब सांस तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम चाहोगे तभी आएगी। शिष्य ने सांस लेनी शुरू की और उसे सांस आने लगी। वह उठकर खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, प्रकृति तुम्हारी हर सांस पर ध्यान रखती है, भले ही तुम ना रखो। इसी तरह तुम भी अपनी हर सांस पर ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारी सांस रुक जाएगी। शिष्य ने सांस पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही वह किसी और सोच में पड़ता, सांसें बंद हो जाती। थोड़ी देर बाद शिष्य फिर जमीन पर गिर पड़ा।
उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसे लगा वह मरने वाला है, पर उसे मृत्यु नहीं आ रही थी। गुरु ने कहा, शिष्य, अपनी धड़कनों को चलाओ, यह तुम्हारे नियंत्रण में है। शिष्य ने अपनी धड़कनों के बारे में सोचा और धड़कनें चलने लगी। कभी धीमी चलती तो कभी तेज चलती, कभी रुक जाती और फिर चलती। शिष्य उठकर खड़ा हो गया और गुरु के साथ चलने लगा। तब अचानक उसे बहुत भूख लगी। भूख बहुत तेज थी। उसने आश्रम का सारा खाना शुरू कर दिया। वह खाता गया और रुक नहीं रहा था। उसका पेट फटने को तैयार था। गुरु ने कहा, तुम अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हो। तब शिष्य ने भूख के बारे में सोचा और उसकी भूख नियंत्रित होने लगी। गुरु के साथ चलते चलते अचानक से उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह इधर उधर टकराने लगा। गुरु ने कहा, तुम अपनी दृष्टि को भी नियंत्रित कर सकते हो। तब शिष्य ने अपनी दृष्टि पर ध्यान दिया और उसे दिखाई देने लगा। वह फिर से गुरु के साथ चलने लगा। चलते चलते कभी उसकी सांसें बंद हो जाती, कभी दिल धड़कना बंद कर देता, कभी भूख लगती तो कभी उसकी दृष्टि चली जाती। हर बार उसे मृत्यु के समीप होने वाला दर्द महसूस होता, पर वह मरता नहीं। वह जैसे ही अपनी सोच में अपने शरीर के अलावा कुछ और लाता, जैसे घर परिवार, मित्र, सुख दुख, पैसा, धन दौलत, मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, वैसे ही वह जमीन पर गिर पड़ता। उसे फिर से अपने शरीर को चलाना पड़ता। वह अपने जीवन के सबसे बड़े दुख से गुजर रहा था। उससे यह सब नहीं सहा जा रहा था। उसने गुरु से कहा, बस गुरुदेव, अपनी शक्ति वापस ले लीजिए, मुझसे यह नहीं सहा जा रहा है। गुरु ने कहा, जैसा तुम चाहो। गुरु ने अपनी शक्ति वापस ले ली। तब गुरु ने कहा, अब बताओ तुम्हारे पास कौन सा सुख है। शिष्य ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख हमारा होना ही है। इसके अलावा सब बेकार है। हम कहते हैं कि बनाने वाले ने हमें कुछ नहीं दिया, पर वास्तव में उसने हमें सब कुछ दिया है। हम उसका धन्यवाद नहीं करते और उस पर अपने दुखों के लिए उसे कोसते रहते हैं, जिन दुखों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं और जो वास्तव में दुख है ही नहीं। जैसे जन्म एक सुख है, हमारी सोच के कारण वह सुख या दुख दोनों हो सकता है, उसी प्रकार जीवन भी एक सुख है, सत्य है, पर हमारी सोच के कारण वह सुख और दुख दोनों हो सकता है। मृत्यु भी एक सुख है, पर हमारी सोच के कारण वह भी सुख या दुख दोनों हो सकती है। हमारी सोच सही है तो सुख होगा, सोच गलत है तो दुख होगा। पर अगर हमारी सोच सही राह पर है तो ना सुख है ना दुख है, केवल जीवन है जो अनुभव है। जो मृत्यु है वह भी अनुभव है। जन्म का हमें कुछ पता नहीं। गुरु ने कहा, रचयिता ने तो हमें सुख ही दिया है, पर उस सुख को सुख ना मानते हुए उसी को हम दुख मानकर अपने लिए विपत्ति खड़ी करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने जीवन की अहमियत समझते हुए सीधा और सरल जीवन जीना चाहिए। अपने लिए बेकार की परेशानियां नहीं खड़ी करनी चाहिए। जीवन अनुभव के लिए है। धोखा, नफरत, क्रूरता, ईर्ष्या, लालच और अमरता यह सब भ्रम ही है। और जो व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज में जी रहा है, उसका जीवन एक भ्रम बनकर रह जाता है। अंत में कुछ हाथ नहीं लगता। जैसे पानी भाप बनकर उड़ जाए, ऐसे ही जीवन उड़ जाता है।